हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई क्वेश्चन बड़ा रिपीट हुआ है। ये 2025 में भी आ गया, पीछे भी कई बार पूछा जा चुका है और 25 में यहाँ थीटा बनकर आया था। अब यहाँ एक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक्स के पदों में भी आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग इसे डिस्कस करेंगे बड़ा आसान तरीके से और आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए समाकलन करते वक्त। ये मेन पॉइंट है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें ऐसी जिसका आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए समाकलन करने के लिए तो सबसे पहले उनके एंगल को देखो। एंगल अगर सेम है तो ठीक है, आगे बढ़ें। एंगल सेम नहीं तो पहले सेम करने की कोशिश करो। तो यहाँ ना एंगल देखें तो हम लोगों को देखने मिल रहा है कि भाई इसका एंगल तो 2 है, इसका एंगल है x, ओनली उसमें 2x, इसमें सिंगल x दे रखा है। तो दोनों के एंगल सेम करने की कोशिश करो। अब आपके लिए क्या आसान है, 2x से x में जाना, ये x से 2x में जाना। भाई देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो x वाले पद है ना भाई वो tan और cot दिखाई दे रहा है बड़े खतरनाक से, और जो 2 वाला जो है वो बस sec पदों में है, तो उसको तो हम लोग कोस में भी लिख सकते हैं 1 करके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्यों ना एंगल डबल बनाने की कोशिश करूँ, है ना, क्योंकि साइन कोस को तो हम लोग सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन tan और cot को सोल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, cot का मान डालते हैं, cot अपॉन साइन करके, कोस अपॉन साइन करके। यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन अपॉन कोस करके। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को एंगल करने सेम, बस सेम एंगल करने के लिए ये करना पड़ रहा है ना, और कोई खास रीज़न हमारा यहाँ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कोस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ गया, और नीचे जो हमारा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। इतना हमारा हो गया, कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं आई। चलिए ऊपर हमारे पास चल ही रहा था बेचारा सेक स्क्वायर ना 2x, और ये हमारा चल रहा है dx, और बाहर है हमारी स्क्वायरिंग, कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, अंदर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बनता हुआ। कौन सा फॉर्मूला होता था ये? cos 2x वाला। याद आया कुछ? अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो एंगल डबल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ काम है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना टफ नहीं है, आप कर सकते थे। ये 2x हो जाएगा। नीचे थोड़ा समझने की कोशिश करो, नीचे दे रखा है साइन एक्स और कॉस एक्स। ये क्या कोई फॉर्मूला होता है? हाँ फॉर्मूला होता है ये भी। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दी जाए नीचे भी और ऊपर भी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा याद है आपको? आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला साइन ए कॉस ए और 2 आगे आ जाए तो हो जाता है साइन 2a, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी आसान, ये तो बहुत आसान निकला। तो इसका मतलब हम लोग कामयाब तो हो गए एक काम में। कौन से वाले काम में कामयाब हो गए भाई? हम एक काम में यहाँ कामयाब हो चुके हैं। तो ये 2 बचेगा, ये नीचे वाला जो है हमारा पास साइन का डबल हो जाएगा एंगल, तो साइन हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इतना आसान हो गया सवाल, बहुत आसान। सेक स्क्वायर 2x है, 2 ऐसे ही रहने दो। ये क्या बन गया मेरा? इतना बन जाएगा मेरा कॉट 2x का स्क्वायर। एंगल डबल कर लिया ना हम लोगों ने। देखो जो हम कह रहे थे ना, एंगल डबल करना बड़ा ज़रूरी होता है, एंगल सेम करना ज़रूरी होता है। अब जैसे चाहो वैसे कर लो। तो 2 स्क्वायरिंग का बन जाएगा 4, कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर 2x हो जाएगा। अच्छा, कॉट स्क्वायर को ऊपर ला सकते हो आप? हाँ ऊपर ले आएंगे, 4 को तो बाहर निकाल दो, 1/4 बन गया। अच्छा, कोट को ऊपर लगाएंगे तो मुझे लगता है शायद 10 बन जाएगा ना, 10 स्क्वायर 2x, और मेरे पास पहले से ही चला आ रहा है सेक स्क्वायर 2x और dx। ठीक है, हम लोग यहाँ मान लेंगे, किसको मानेंगे भैया? 10 को मान लेंगे। tan 2x बराबर हम लोगों ने मान लिया t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 10 का डिफरेंस सब लोग जानते हैं भैया, सेक स्क्वायर होगा 2x, और जब इसका एंगल करेंगे हम लोग तो x का हो जाएगा 1, 2 बचेगा, और x का बन जाएगा dx और हो जाएगा dt। फाइनली आपने बड़ा खूबसूरत सा अवकलन करके फाइंड आउट करा रिजल्ट इस तरीके से, dt/2। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं आई होगी। अब हम लोग समाकलन को थोड़ा स्मार्ट करते हैं। 1/4 जो tan माना है उसको लिखेंगे t, तो t का हो जाएगा स्क्वायर, और जो ये पूरा रिजल्ट है एक्चुअली में कितना बन चुका है, ये dt/2। 2 को बाहर भेज देंगे तो 1/8 हो जाएगा। समाकलन के अंदर सिर्फ बचा t स्क्वायर और dt। इसका समाकलन कर दीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आया है पेपर में 2025 के अंदर, और ये पहले भी पूछा जा चुका है। 23 में भी शायद ये 8 या 24, 23 में भी शायद था, 24 में भी था। tan का मान निकालते हैं। tan का मान हम लोगों ने शायद निकाला था, tan बराबर t बराबर लिखा था हम लोगों ने, tan 2x रखा था क्या? हाँ, t बराबर tan 2x माना था हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से लिख देंगे tan
2x की पावर 3/24 प्लस c। थोड़ा स्मार्ट कर देते हैं बस, और ये सवाल हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए सेट के साथ। ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब नया सेट स्टार्ट होगा हमारा।